भारत में हरित क्रांति के जनक वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। स्वामीनाथन को अपनी खोज के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। उन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरित क्रांति के जनक का निधन। स्वामीनाथन ने 98 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की पहचान। खोज के लिए भारत ही नहीं दुनिया में पहचान। पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन। 1966 में मेक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। 1967 पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1979 में पद्म विभूषण से सम्मानित। भारत को हरित क्रांति की सौगात देने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में निधन अपूरणीय क्षति है। कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया यानी हरित क्रांति के पिता भी कहा जाता है। 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे एमएस स्वामीनाथन पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1966 में मेक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। बता दें, डॉक्टर स्वामीनाथन ने तिरुवनंतपुरम के महाराजा कॉलेज से जूलॉजी और कोयम्बटूर कृषि महाविद्यालय से कृषि विज्ञान में बीएससी की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने साल 1988 में चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके वो संस्थापक अध्यक्ष, एमेरिटिक्स अध्यक्ष और मुख्य संरक्षक थे। साल 1949 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से कृषि विज्ञान में एमएससी। साल 1952 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से पीएचडी की। साल 1954 में IARI नई दिल्ली के संकाय में शामिल हुए। साल 1961 से लेकर 1972 तक IAII के निदेशक रहे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के पद पर रहे। बता दें, साल 1972 से लेकर 1979 तक वो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग भारत सरकार के सचिव पद पर रहे। साल 1979 से 1980 तक उन्होंने कृषि मंत्रालय में प्रधान सचिव के रूप में सेवाएं दी। साल 1980 से 1982 तक वो योजना आयोग में विज्ञान और कृषि के कार्यवाहक उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद वो साल 1982 से लेकर 1988 तक फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में महानिदेशक के पद पर रहे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन एंड डेवलपमेंट ने उन्हें कृषि में महिलाओं के ज्ञान, कौशल और तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान और कृषि और ग्रामीण विकास में लैंगिक विचारों को मुख्यधारा में लाने में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। डॉक्टर स्वामीनाथन को मिले ये पुरस्कार और अवार्ड। 1961 में जैविक विज्ञान में उनके योगदान के लिए SS भटनागर पुरस्कार मिला। 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार। 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल और 2000 में यूनेस्को का महात्मा गांधी पुरस्कार। 2007 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। स्वामीनाथन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में कृषि में उनके अभूतपूर्व कार्य ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। बता दें, एमएस स्वामीनाथन सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में सराहे जाते थे। हरित क्रांति कार्यक्रम के
तहत ज्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज गरीब किसानों के खेतों में लगाए गए थे। इस वजह से भारत खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बन गया था। स्वामीनाथन ने 1943 में बंगाल के अकाल और देश में भोजन की कमी के अनुभव के बाद कृषि के क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया था। उन्होंने जूलॉजी और एग्रीकल्चर दोनों से विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली थी। बता दें कि 1960 के दशक में भारत बड़े पैमाने पर अकाल के कगार पर था। तब एमएमएस स्वामीनाथन ने अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग और दूसरे कई वैज्ञानिकों को साथ मिलकर गेहूं की उच्च पैदावार वाली किस्म बीज विकसित किए थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।